अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2। हमारी सब डोमेन का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और हमारी डोमेन है अलजेब्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 हमारी रिलेटेड है टॉपिक यूज़ ऑफ लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर। ठीक है, तो वो इससे पिछला वीडियो थी बिल्कुल उसी टॉपिक पर। ना मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन पर ओपन करके उस वीडियो को लिंक को क्लिक करेंगे, देन आप उस टॉपिक पर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 82 और यू नाउ तक टॉपिक को कवर करेगी। ठीक है, और इसके अलावा अब आप एक्सरसाइज 6.2 सारी नहीं देखना चाहते, इसका जस्ट एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, या फिर आप जस्ट प्रोजेक्ट 2 को देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे दिए गए चैप्टर्स, आपके पास छोटे छोटे बॉक्सेस में चैप्टर्स बने होंगे। ठीक है, हर चैप्टर्स का नेम होगा, जैसे कि एक चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का चैप्टर है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का, और फिर प्रोजेक्ट 2 का चैप्टर है, और लास्ट में रीइंफोर्समेंट का चैप्टर आपको नजर आएगा। ठीक है, इन चैप्टर्स में क्या होंगे, प्रोजेक्ट 2 में आपका प्रोजेक्ट 2 बताया जाएगा कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, जो रीइंफोर्समेंट का चैप्टर होगा उसमें पूरी एक्सरसाइज जो हमने पहले सॉल्व कर ली होगी वो आपको बताई जाएगी कि ये क्वेश्चन ये सॉल्व किया है, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके सोल्यूशंस आपको रीइंफोर्समेंट में दिखाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिम्बॉलिकली। ठीक है, सिम्बॉलिकली यानी सिम्बल्स की फॉर्म में, यानी हमने एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस में लिखने हैं। ठीक है, जो सेंटेंसेस हैं हमें अल्फ़ाबेट इंग्लिश में दिए गए हैं। नाउ हमने इनको अलजेब्रिकली लिखना है, या हम कह सकते हैं कि हमने इनको सिम्बॉलिकली लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में द सम ऑफ नंबर्स एंड 6 इज़ 20। ठीक है, सबसे पहले आपने अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करना है। ठीक है, फिर इसको एनालाइज करना है। सम का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना, यानी कि प्लस करना। ठीक है, आप इसको कह सकते हो प्लस करना है। नंबर्स क्या हैं, ठीक है, एन और 6 है। एन एंड 6 को आपने प्लस करना है। एन और 6 को प्लस करोगे तो बीच में जो है वो प्लस आ जाएगा। आप इस तरह से राइट कर सकते हो, एन प्लस 6। ठीक है, ये हो गया ये चीज़। इज़ हाली इज़ है, हाली इज़ का मतलब होगा इक्वल। ठीक है, हाली इज़ का मतलब हो गया इक्वल, तो आपने इधर इक्वल लगा देना है। ठीक है, इक्वल के बाद क्या है, जस्ट 20 है, तो हमने 20 लिख देना है। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका n + 6 = 20। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस करना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है माइनस करना। अब नंबर्स कौन से हैं, एन 27, एन और 27 के बीच में माइनस आ जाएगा, एन - 27 हो जाएगा। इज़ की जगह आ जाएगा इक्वल। ठीक है, और इसके बाद 5 है, आ जाएगा 5, n - 27 = 5। ये हो जाएगी हमारी हमने इस सेंटेंस को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट है 4 टाइम्स अ नंबर। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 4 का मतलब हो गया डिजिट 4 टाइम्स अ नंबर, यानी कि उस नंबर n, नंबर क्या है n, 4 टाइम्स अ नंबर, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम्स n से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 × n, यानी कि नंबर और सिंबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आए तो वो हम नहीं लिखते, हम उसको जस्ट 4n लिखते हैं। ठीक है, आगे से इज़ लेस देन, हाल ही इज़ नहीं है। इज़ लेस देन का मतलब होगा लेस देन का सिंबल है, तो हम वो सिंबल यूज़ कर देंगे। बाद में 7 है तो हम 7 लिख देंगे, 4n > 7। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, 2 टाइम्स अ नंबर। 2 का मतलब हो गया 2, टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, अ नंबर n, नंबर n है, 2 टाइम्स n हो जाएगा 2n। ठीक है, इज़ मोर देन। ठीक है, अब इज़ मोर देन है, इज़ मोर देन के लिए सिंबल यूज़ होता है ये वाला, तो हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे। और साथ आ जाएगा 25, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। फोर्थ पार्ट भी हमारा डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। जो सही होगी उसके सामने हम लिख देंगे ट्रू, और जो गलत होगी उसके सामने हम लिख देंगे फॉल्स। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 20। सम का मतलब होता है प्लस, और 5 एंड 8 यानी कि 5 + 8, ये हो जाएगा 5 + 8। सम ऑफ 5 एंड 8 हो जाएगा 5 + 8। इसकी जगह आ जाएगा इक्वल्स, और 20 की जगह आ जाएगा 20। ठीक है, 5 + 8 = 20।
क्या ये सही कह रहा है? ठीक है, 5 + 8 करें तो 13 आता है। ठीक है, 5 + 8 किया तो 13 आया। 13 इक्वल्स का मतलब है कि दोनों साइड्स में आंसर सेम होना चाहिए। 13 28 जैसे नहीं है, 13 अलग वैल्यू है और 20 अलग वैल्यू है, तो ये स्टेटमेंट गलत कह रहा है। गलत के लिए हम यूज़ करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो हम लिख देते हैं फॉल्स। सेकंड पार्ट पर आते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, ये सब मल्टीप्लाई के लिए सिंबल यूज होते हैं। अब 3 and 10, 3 and प्रोडक्ट ऑफ 3 and 10 हो जाएगा 3 × 10, यानी 3 टाइम 10, और इसकी जगह हम लिख देंगे इक्वल्स, और 30 की जगह लिख देंगे 30। 3 टाइम 10 करें, 3 10 30 होता है, 30 = 30 सेम हो गया, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो हम इसको लिख देंगे ट्रू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। 9 + 19 = 28। ठीक है, वंस में वहाँ से ऐड करते हैं, 9 + 9 18, 8 और 1 को कैरी कर देते हैं इधर, 1 + 1 2, 2 10 8 1, ठीक है 28 ही बन रहा है, सही बन रहा है, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। फोर्थ पार्ट पर जाते हैं, 6 + parenthesis of 8 - 2 = 0। इसको हम सबसे पहले इस साइड को सॉल्व करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम parenthesis को सॉल्व करेंगे। 6 प्लस हो जाएगा, 8 - 2 करें 6 आता है। ठीक है, और इक्वल क्या है 0। ठीक है, 6 + 6 = 0। 6 + 6 करते हैं, वो आ जाता है 12 = 0। ठीक है, 12 और 0 सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल सेम को शो कर रहा है और कह रहा है कि 12 सेम है 0 के, तो 12 और 0 सेम नहीं है। 12 का मतलब होता है कोई चीज़ है जो कि 12 नंबर्स में मौजूद है, और 0 का मतलब होता है कोई चीज़ है ही नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते, तो फिर ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमारा 7/8, ठीक है, ये फ्रैक्शन में +3 > 16, तो ये हम तभी बता सकते हैं जब हम इसको सॉल्व आउट कर लें। ठीक है, नाउ 7/8 + 3 को हम सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है। ठीक है, जब हमने फ्रैक्शन और होल नंबर को ऐड करना होता है, तो होल नंबर को हमने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। जैसे 7/8 है, +3 × 8 हो जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये > 16 हमें क्या रहा है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिखा है। नाउ आगे से सॉल्व करते हैं। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/8 आ जाएगा, प्लस 3 टाइम 8 हो जाता है 24, 24/8 आ जाएगा > 16। ठीक है, नाउ अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऐड कर लेते हैं 7 + 24 और नीचे आ जाएगा 8, और क्या कह रहे हैं > 16। 7 + 24 को ऐड करते हैं। ठीक है, 7 + 4 11, 1 1 कैरी, 1 + 2 होगा 3 31, और डिनोमिनेटर में 8 और > 16। अब 31/8 को डिवाइड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि वो 16 से बड़ा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 31 को डिवीजन हाउस के अंदर रखा और 8 को बाहर। 31 बन गया डिवाइडेंड, 8 बन गया डिवाइजर। 8 टाइम 3 होता है 24, 8 टाइम 4 32 होता है, जो कि बड़ा हो जाता है, तो 24 यूज़ करते हैं, माइनस करते हैं, 1 में से 4 नहीं हो सकता, बाहर करते हैं, 2 रह गए, 10 10 + 1 11, 11 - 4 किया तो 7 आ गया, 2 - 2 किया तो 0, जो कि हमने नहीं लिखा। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अगर डेसिमल में लिखना है तो पॉइंट लगा के हम 0 लगा देंगे, और अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो जस्ट हम इस तरह से लिख देंगे। क्वेश्चन हमारा बन देगा होल नंबर 3 और रिमाइंडर 7 बन देगा हमारा न्यूमरेटर, और 8 बन देगा डिनोमिनेटर > 16। ठीक है, तो हमारे पास इधर होल नंबर 16 है और इधर होल नंबर 3। अगर ये ग्रेटर का सिंबल है तो इधर मस्ट कम से कम 16 तो होना चाहिए, साथ उसके फ्रैक्शन कोई भी वैल्यू हो सकती है। 3 तो बहुत छोटा है 16 से, तो ये गलत बात है, फॉल्स है। ये गलत बात है, तो हम इसके लिए फॉल्स यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर हो जाता है डन। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, राइट द वैल्यूज ऑफ अननोन। अननोन को ब्लैंक से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमने अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स है उनको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट में अननोन वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसमें ऐड करें 18 तो 36 आ रहा है। ठीक है, आप अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो, 19 20 से लेके 36 तक काउंट करो और फिर देखो कि कितनी वैल्यूज़ डिजिट्स हैं, उतना ही नंबर लिख सकते हो। ठीक है, एक और वे है कि आप इस तरह से फाइंड कर रहे हो, तो कोई नंबर अननोन में 18 ऐड करें 36 आ रहा है, तो 18 अगर इक्वल साइड के अननोन को हमने फाइंड करना है। ठीक है, इक्वल लिखते हैं, 36 उधर ऑलरेडी मौजूद है, 18 इधर ऐड हो रहा है, तो 36 से माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अननोन क्या है। अब इसको माइनस करते हैं, 6 में से 8 नहीं होता तो बारो कर लेते हैं, 3 में से 10 + 6 16 में से 8 माइनस किया तो 8 हो गया, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1। 18 ने अननोन है, 18 + 18 = 36 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर डन हो जाता है। सेकंड पार्ट बेसिकली हमारे पास रेशो वाले पार्ट से, जो प्रोपोर्शन यानी कि रेशो पे आ जाता है। ठीक है,
3:5 प्रोपोर्शनल टू, यहाँ हम इसको इक्वल भी कह सकते हैं। रेशियो अननोन है, रेशियो 10, तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, 3:5 को 3/5 फ्रैक्शन में इस तरह से लिखेंगे और ये डबल रेशियो प्रोपोर्शन के सिंबल को इक्वल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अननोन हमारा ऊपर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने इन दोनों फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस में वैल्यूज आ गई हैं, इक्वालेंट फ्रैक्शन बनाना हो तो डिनोमिनेटर सेम करना लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि इक्वालेंट फ्रैक्शन है तो ही अननोन आएगा, तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है 5 × 2 10 होता है। ठीक है, तो इसके इक्वल ले आते हैं। ठीक है, अगर हमने नीचे डिनोमिनेटर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर से भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 को 2 से किया तो 3 को भी 2 से किया, इक्वल हमारे पास अननोन ओवर 10 है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 और 5 × 2 हो जाएगा 10, ये इक्वल हो जाएगा अननोन ओवर 10। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अननोन किसके इक्वल हो जाएगा 6 के, तो इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 के। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हमारा डन हो गया। थर्ड पार्ट पर आते हैं। 20% ऑफ 2000, ये परसेंटेज वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि हमारे यूनिट 4 सब्डिविजन यानी यूनिट 4 में था 20%। ठीक है, 20 को हम एज इज लिखते हैं, परसेंट की जगह हम नीचे लाइन लगा के 100 लिख देते हैं, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे और 2000 की जगह हम 2000 लिख देंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ जीरोज़ को कट कर लेते हैं, 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरोज़ से कट कर लेते हैं। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 रह गया, जस्ट ऊपर वाला ही हमारा आंसर होगा। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, 2 ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ लिख लेते हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 × 2 4 होता है, 400 हमारा आ जाएगा आंसर थर्ड पार्ट का। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रहा है, 2/5 प्लस अननोन इक्वल्स 1/10। वही काम करेंगे, अननोन को इधर रहने देंगे तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 2/5। ठीक है, तो ये वाला 2/5 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ इधर अननोन ऐड हो रहा है ना। अब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली फ्रैक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर का ले लेना है एलसीएम। ठीक है, नाउ 10 और 5 का ले लेते हैं एलसीएम। 2 के टेबल में 10 आ रहा है, 2 × 5 10 होता है, 5 फिर 5 के में आ रहा है, 2 × 5 हो गया 10। हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 10, तो क्या मल्टीप्लाई 10 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ऊपर और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 और 5 से क्या 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 ही दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 1 हमारे पास 1 हो जाता है, 10 × 1 हमारे पास 10 हो जाता है, बीच में माइनस का सिंबल है, 2 × 2 4 हो जाता है, 5 × 2 10 हो जाता है। ठीक है, 1 - 4/10 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा आ जाएगा। अब हम इसको एज एन इंटीजर सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये +1 है, उसमें से माइनस करें +4 को, तो क्योंकि एडिशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, +1 रहेगा, माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे और सब्ट्रैक्ट बाद वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। अगर वो +4 है तो वो -4 हो जाएगी और नीचे आ जाएगा 10। अब हम ऐड कर रहे हैं दो ऐसी वैल्यूज़ को जिनके साइन डिफरेंट है। ठीक है, साइन डिफरेंट है तो साइन बड़ी वैल्यू 4 है, उसका साइन माइनस है वो आएगा और होगी वैल्यूज -4 - 1 हो गया 3 और नीचे आ गया 10। -3/10 जो है वो हमारा फिर आंसर हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर डन। अब फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट में 7/11 प्लस 1/22 हमने जस्ट इनको फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ठीक है, इनको ऐड करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। उसके लिए हमें 11 और 22 का एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, 2 से 22 डिविजिबल है, 11 नहीं है, 11 वैसे ही आ जाएगा, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 11 होती प्राइम नंबर है, 11 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 11 22 हो जाएगा। ठीक है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 11 दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये वाला प्लस हमारे पास आ जाएगा, 1/22 आ जाएगा। 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, 1 से करेंगे, ऊपर और नीचे फिर हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 2 हो जाता है 14/22 प्लस 1 × 1 हो जाता है 1/22। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं, 14 + 1/22। ठीक है, ऐड करते हैं, 4 + 1 5 1 और 1 10। ठीक है, और नीचे आ गया 22, 15/22 हमारा हो जाता है आंसर। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ पार्ट भी डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है कंप्लीट। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, नीचे दिए गए हमें अलजेब्रिक सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से हमने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को बताना है और आइडेंटिफाई करना, पहचानना और बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, n + 9 = 0। ठीक है, हमने इसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को बताना है। कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, 9 है। ठीक है, और उसके बाद 0 भी है, और वेरिएबल्स कौन से n है अब जस्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आते हैं, 7p + 2 = 9। ठीक है, अब हम इसमें से कॉन्स्टेंट्स देखते हैं। कॉन्स्टेंट पहला 7 है, फिर 2 भी है,
और फिर 9 भी है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या हैं, पी है, जस्ट पी है। ठीक है, अब थर्ड पे 1/3 XY। ठीक है, इसमें से भी हमने कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और वेरिएबल क्या है, XY। XY इकट्ठे ही हमारे वेरिएबल होंगे क्योंकि दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, 7i + 4 = 9। ठीक है, इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या है, 7 है, फिर 4 है और फिर 9 है। ठीक है, और वेरिएबल्स क्या है, i है। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, m + n + 8। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, ठीक है, 8 है जस्ट, और वेरिएबल कौन से, m और n है। ठीक है, सिक्स पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास सेंटेंस है 9x + y - 37। इसमें हमारे पास कांस्टेंट है 9 और है -37। ठीक है, और इसमें वेरिएबल्स है x और y। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट 2 पर। ठीक है, प्रोजेक्ट 2 की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। ठीक है, आपको कह रहे हैं क्रिएट, यानी आपने खुद से बनाने हैं। ठीक है, क्रिएट करने एटलीस्ट कम से कम 5 अलजेब्रिक सेंटेंसेस, कम से कम 5 आपने अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, एंड सेपरेट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। फिर आपने उसके वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करना है फ्रॉम योर सेंटेंसेस, अपने सेंटेंसेस से। ठीक है, नंबर 1, इस तरह से आप नंबर्स लेके 5 सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बुक में ऑलरेडी यूज़ सेंटेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं और खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेज पे हमारे पास पेज नंबर 80 पर आया था, 8 समोसास + 10 फ्राइज़ कॉस्ट कर रही थी पीस 350 की, तो हमने फर्स्ट सेंटेंस उसको ही ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट देखें कि वेरिएबल्स इसमें क्या है, एस और एफ है। ठीक है, एस एफ है, और कांस्टेंट क्या है, 8 है, 10 है और पीस 350 है। ठीक है ना, सेकंड स्टेटमेंट अब खुद से कोई बना दें, a + b + 3 कह दें। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, a और b, a b हमारे पास वेरिएबल्स हैं और 3 हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिया है, इधर हमने अलजेब्रिक इक्वेशन को लिया है। ठीक है, थर्ड में भी आपको लिख लें 7p + 2 = 9 कह दें। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल्स कौन से हो जाएंगे, p आपका वेरिएबल हो जाएगा और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फोर्थ पे अब हमने फोर्थ अलजेब्रिक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, 9x + z - 20 कह लें। ठीक है, ये हमारे पास इसमें वेरिएबल क्या हो जाएंगे, x और z हो जाएंगे, और कांस्टेंट क्या हो गए, 9 और -20। ठीक है, लास्ट रह गया फिफ्थ, आपने कम से कम 5 जरूर बनाने हैं, n + 5 = 10 कह लें। ठीक है, वेरिएबल्स आपका इधर n हो जाएगा और कांस्टेंट 5 और 10 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। आपने भी अपनी मर्जी से कोई भी 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, अलजेब्रिक सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, उसके वेरिएबल्स और कांस्टेंट इस तरह से अलग अलग करने हैं, आइडेंटिफाई करके फाइंड आउट करने हैं, और उसकी पिक्चर लेकर आपने कमेंट में लाजमी सेंड करनी है। एक्सरसाइज 6.2 में थे हमारे पास 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। हमारी एक्सरसाइज जो कि हो गई खत्म, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।